हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलेश देसाई और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। यहाँ पे टोटल बॉल पेन्स है 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 20 बॉल पेन डिफेक्टिव है, द अदर्स आर गुड, दूसरी अच्छी है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी ऐसे ही पेन खरीदेंगी जो अच्छी है, डिफेक्टिव पीस नहीं खरीदेगी। The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first she will buy it and second she will not buy it? ये दोनों जो इवेंट है ना, she will buy it and she will not buy it, वो खरीदेगी अदरवाइज नहीं खरीदेंगी। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहेंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी दोनों की फाइंड करनी है। हमारे पास टोटल बॉल पेन है 144, 20 पेन डिफेक्टिव है, दोनों मिक्सअप हो गई है। शॉपकीपर उसके जब नूरी पेन बाय करेगी तब शॉपकीपर ऐसे ही पेन उसको दे देता है कि लो ये पेन। तो नूरी कौन सी पेन खरीदेगी? अच्छी होगी वो, नॉट डिफेक्टिव होगी वो, डिफेक्टिव पीस नहीं खरीदेगी। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ all possible outcomes is equals to 144। अब देखिए 20 डिफेक्टिव पीस है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? डिफेक्टिव पेन इज इक्वल्स टू 20, सो नॉट डिफेक्टिव 124, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 144 पेन है टोटल, राइट? उसमें से 20 डिफेक्टिव है, 144 माइनस 20, तो नॉट डिफेक्टिव कितनी आएगी? 124। नूरी कौन से पेन खरीदेगी? जो नॉन डिफेक्टिव होगी वही खरीदेगी, वही परचेस करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 124। 124 नॉट डिफेक्टिव पेन है, वही नूरी खरीदेगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट 124, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो यहाँ पे 124 144, 124 के फैक्टर क्या होंगे और 144 के फैक्टर क्या होंगे? 36 फोर्जा 144 एंड 31 फोर्जा 144, 4 कट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 31 डिवाइड बाय 36। वो पेन खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 31 डिवाइड बाय 36। ओके, शी विल नॉट बाय इट, अगर वो नहीं खरीदेगी, परचेस नहीं करती है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, अगर वो नहीं खरीदती है तो वो पेन कौन सी होगी? डिफेक्टिव पीस होगा, डिफेक्टिव पेन होगी, राइट? तो वो डिफेक्टिव पेन कितनी है हमारे पास? 20। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम 144। 20 का फैक्टर क्या होगा? 5 4 जा 20 एंड 36 4 जा 20, 4 कट 5 बाय 36। सो नूरी पेन नहीं खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 बाय 36। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम ऑफ टू डाइज, सम ऑफ टू डाइज 2 3 4 5 अप टू 12। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 अप टू 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? यहाँ पे जो डाइस है वो 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है, राइट? सो अगर डाइस को 2 टाइम्स हम थ्रो करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने आएंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सभी को मिला के टोटल आउटकम्स होंगे हमारे 36। अब देखिए फर्स्ट सम ऑफ टू डाइज 2, यहां पे जो डाइज है इसका सम हम 2 टाइम्स थ्रू करेंगे तो उसका सम आना चाहिए 2। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है 1 + 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगा तो वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ओनली हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आएगा 1। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P ऑफ 2 सम ऑफ टू डाइज, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/36 बिकॉज फेवरेबल आउटकम एक ही है। देखिए 1 + 1 ही 2 होगा, अदरवाइज उसके अलावा जो भी नंबर्स यहाँ पे जो भी ब्रैकेट दिया हुआ है उसका सम 2 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो नहीं आ सकता है। 1/36, 36 हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम है, मीन्स टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारा आंसर आएगा 1/36। ओके, अब देखो आगे, अब होगा सम ऑफ टू डाइज 3, जिसका सम 3 होगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये नहीं आएगा। दूसरा कौन सा आएगा 1 + 2 3 एंड 2 + 1 3, ये दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम है 36। 2 18 जा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/18। तो ये हो गया 1/18। 4 फेवरेबल आउटकम 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाइज 4। सो यहाँ पे 3 + 1 4, 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। 1 2 एंड 3 हमारे फेवरेबल आउटकम हुए 3 और टोटल आउटकम है 36। 3 12 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12। यहाँ पे आंसर आएगा 1/12। सम ऑफ टू डाइज 5, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 1 2 3 4। तो यहाँ पे होगा सम ऑफ टू डाइज 5। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितने ब्रैकेट 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, टोटल हुए 4। सो यहाँ पे आएगा 4/36। सो यहाँ पे क्या आएगा 4 9 जा 36, 1/9। सो यहाँ पे आंसर आएगा 1/9। अब आता है 6, सम ऑफ टू डाइज 6। तो यहाँ पे देखिए 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो यहाँ पे 5/36, यहाँ पे आंसर आएगा 5/36। सम ऑफ टू डाइज 7, 1 + 6 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। टोटल ब्रैकेट हुए 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे P ऑफ सम ऑफ टू डाइज इज इक्वल टू 7। सम ऑफ टू डाइज 7। सो फेवरेबल आउटकम हमारे हुए 6 / 36। 6 6 जा 1/6, यहाँ पे आंसर आएगा 1/6। ऐसे ही जिसका सम 8 होता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो किसका सम 8 होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सम ऑफ टू डाइज 8, तो यहाँ पे देखिए 4 + 4 8, ये एक ही आएगा। 4 + 4 8 नहीं आएगा। 3 + 5 8, 2 + 6 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आएगा 5/36। अब रिवर्स जाएगा, यही आंसर आएंगे, यही, बट अब रिवर्स में आएंगे, ठीक है। 5/36 है, 5/36। सम ऑफ टू डाइज 9, तो यहाँ पे आएगा 4/36। 4 9 जा 1/9। ऐसे ही हमें करना है 1/9। P ऑफ 10, सम ऑफ टू डाइज 11, सॉरी 10 नहीं दिया है, 11 दिया हुआ है।
11, तो कितना होगा? अगर 10 दिया होता, शायद क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। P of 10, सम ऑफ 2 डाइज 10, तो वो कितने होंगे? 10 वाला ओनली 5 + 5, 4 + 6, 6 + 4, 1 2 and 3, 3/36, 3 12 1/12। तो यहाँ पे 10 में क्या आंसर आएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, सम ऑफ 2 डाइज 10, सो प्रोबेबिलिटी उसकी आएगी 1/12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो यहाँ पे 11 कौन कौन से? 5 + 6, 6 + 5, ये दोनों ही है। 2/36, 2 18 1/18, इसका आंसर आएगा 1/18। 12 वाला एक ही है, 6 + 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सो 12 1/36, राइट। ऐसे ही करता रहना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट ऐसे आर्ग्यू कर रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। वो रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 11, और यहाँ पे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36। तो इसका आंसर आएगा नो। उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है, हम एग्री नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यहाँ पे हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हनीफ विल लॉस द गेम, हनीफ गेम हार जाएगा, ठीक है। तो हनीफ गेम कब जीतेगा? तो हनीफ तभी गेम जीतेगा कि कॉइन हम 3 टाइम टॉस करेंगे, तो 3 टाइम हेड आएगा और 3 टाइम टेल आएगा, तो ही हनीफ जीत सकता है, अदरवाइज वो लॉस द गेम। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम हम कॉइन टॉस करेंगे तो हमें जो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने मिलेंगे? तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, देखो एक बार कॉइन टॉस किया हेड एंड टेल, दूसरी बार हेड एंड टेल, तीसरी बार हेड एंड टेल। अगर हमें नहीं पता है तो हमें ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये दोनों का पहले कर दो, सबसे इजी ट्रिक ये है। एच एच, राइट, उसके बाद एच टी, उसके बाद टी एच, उसके बाद टी टी, इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ करो, ये लास्ट वाला बच गया। एच टी, एच एच एच, एच एच एच, एच टी एच, देखो टी एच एच, टी टी एच। अब टी की बारी, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी और टी टी टी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिले हमें 8। इस तरीके से हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें फेवरेबल आउटकम, सो हनीफ विल लॉस द गेम, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? हनीफ गेम हारेगा। कब हारेगा? कि 3 बार एच और 3 बार टी नहीं आएगा तो गेम हार जाएगा। तो उसके अलावा क्या आ सकता है? एच टी एच आ सकता है, टी एच एच आ सकता है, टी टी एच आ सकता है, एच एच टी आ सकता है, एच टी टी एंड टी एच टी आ सकता है, ठीक है। सो यहां पे 1 2 3 4 5 6 हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6, क्योंकि ये दोनों हम नहीं ले सकते, एच 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 और टी टी टी, ये दोनों के सिवा सभी आ जाएंगे। ये दोनों इसलिए नहीं आएंगे कि अगर एच 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 आएगा तो हनीफ गेम जीत जाएगा, अदरवाइज टी 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 आएगा तो भी हनीफ गेम जीत जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हनीफ विल लॉस द गेम, हनीफ गेम हार रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे 6। सो यहाँ पे क्या होगा?
probability of Hanif will lose the game is equals to फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 कट, आंसर आएगा 3/4। तो हनीफ गेम हार जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/4। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। A die is thrown twice. What is the probability that first 5 will not come up either time and second 5 will come up at least once? See, all possible outcomes 36। इसके अगले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये हमारे 36 पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फर्स्ट के लिए 5 will not come up either time, number of favorable outcomes कितने होंगे? सी 5 आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी के अंदर 5 आ रहा है। इसके अलावा 1 2 3 4 और 5। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 11, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सो यहाँ पे 11। सो 5 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम आ रहा है। सो यहाँ पे 36 माइनस 11 होगा, सॉरी 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे नॉट बोला गया है, नॉट कम अप आइदर टाइम। सो यहाँ पे 11 बार 5 आ रहा है, तो कितनी बार नहीं आ रहा है, तो 25 टाइम्स नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 11 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 36 में से 11 माइनस कर दिए, तो कितने बचे 25। तो यहाँ पे 5 कितनी बार नहीं आ रहा है, 25 टाइम्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 25 डिवाइड बाय टोटल और पॉसिबल आउटकम 36, इनमें से कुछ भी कट नहीं होगा। सो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 25/36। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो कितनी बार आ रहा है 5, यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 से ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, मिनिमम 1 टाइम चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे 11। Therefore, probability of 5 will come up at least 1, at least once, 11/36 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 5 will not come up either time, 5 will not come up, not come up means 5 नहीं आना चाहिए। तो हमने पहले क्या फाइंड किया, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 11 टाइम आ रहा है। तो हमने क्या किया, 36 में से 11 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है 25। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया 25/36। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 1 टाइम आना चाहिए, एटलीस्ट 1 से ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट मिनिमम 1 टाइम चाहिए। तो 1 टाइम 11 टाइम्स आ रहा है 5, सो उसका प्रोबेबिलिटी का आंसर हुआ 11/36। हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट, इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes for probability is 1/3। अब देखो यहाँ पर
कॉइन को 2 टाइम टॉस किया जाता है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 4, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हो गए 4। अगर हमें कोई भी एक की मींस हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर सपोज एच एच आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। एच टी आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। टी एच आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। टी टी आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, 1/3 नहीं आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, second question, if a dice is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। ये करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे देखिए डाइस थ्रू वंस मीन्स यहाँ पे एक ही बार डाई को टॉस किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से ऑड नंबर निकालना है 1 3 एंड 5 यानी 3। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल आउटकम है 6। 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। सो इट इज करेक्ट 1/2। ये था हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।